बचाएं जीवन बचाएं। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा प्राइमरी टीचर अर्थात पीआरटी पोस्ट के लिए जो क्वेश्चन पेपर 22 दिसंबर 2018 को आया था उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सॉल्व किया हुआ पहले से वो फाइनल जो आंसर की आई थी उसके आधार पर इस क्वेश्चन पेपर में टिक लगाए गए हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं इस पेपर में 2 भाग है। पहले भाग के अंतर्गत सामान्य अंग्रेजी क्रम संख्या 1 से लेकर 10 प्रश्न तक और सामान्य हिंदी क्रम संख्या 11 से लेकर 20 तक। और भाग दूसरे में क्या है, सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाएं प्रश्न संख्या 21 से लेकर 30 तक अर्थात 10 प्रश्न और तार्किक योग्यता प्रश्न संख्या 31 से लेकर 40 तक 10 प्रश्न अर्थात और कंप्यूटर साक्षरता प्रश्न संख्या 41 से लेकर 50 तक अर्थात 10 प्रश्न कुल। और उसके बाद में शिक्षा शास्त्र अर्थात पेडागोजी से 51 से लेकर 70 तक अर्थात कुल मिलाकर 20 प्रश्न चाइल्ड साइकोलॉजी से। और नंबर 5वें क्रम पर जो है दूसरे भाग में संबंधित विषय से 71 से लेकर 150 तक। सामान्य अंग्रेजी का जो पार्ट है आप देख पा रहे हैं। सामान्य हिंदी के जो प्रश्न आए थे KVS PRT 2018 की वैकेंसी में जो पेपर में आप देख पा रहे हैं। सही वर्तनी का चुना शब्द करिए कौन सा है, उज्ज्वल है, जल्दी चलो रेखांकित अंश में कौन सा विशेषण है, क्रिया विशेषण है। और इनमें से कौन सा शब्द पर्वत का पर्याय नहीं है, नभ पर्वत का पर्याय नहीं है। नभ का मतलब होता है आकाश। और सुख चैन में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। छाती पर सांप लौटना मतलब होता है ईर्ष्या करना। और परिक्रमा शब्द में उपसर्ग है परि। और निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन सा है, हम सब जा रहे हैं आप भी चलोगे। और अगला है सिंह वन में रहता है में कौन सा कारक है, इसमें है अधिकरण में पेपर अधिकरण कारक की पहचान होती है। और विद्वान का सही स्त्रीलिंग है विदुषी और शाखा का बहुवचन है शाखाएं। इसके बाद में जनरल नॉलेज के भी 10 प्रश्न आए थे। माल अर्थात GST कब शुरू हुआ था, जुलाई 2017 में। और कौन सा इब्न बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाज़ा बताया गया है, दिल्ली की सुरक्षा प्राचीर में कौन सा इब्न बतूता द्वारा सबसे उत्तम दरवाज़ा बताया गया है, बदायूं दरवाज़ा। अगला है भारत में वह कौन सा राज्य से सर्वप्रथम राज्य के सभी घरों की छतों पर वर्षा जल संचयन की संरचना का निर्माण अनिवार्य कर दिया है, उसका उत्तर है तमिलनाडु। चिपको आंदोलन का आरंभ किस राज्य से है संबंध, उत्तराखंड से। अगला प्रश्न है बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था, मोहम्मद यूनुस। अगला है 2017 का ज्ञानपीठ सम्मान किसे दिया गया था, कृष्णा सोबती को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है, ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सा अवक्षेपण का वर्षण का रूप नहीं है, निक्षेप आर्द्रता। अगला है दीपा कर्माकर ने मर्सियू तुर्की में जुलाई 8, 2018 को जिम्नास्टिक चेन्नई वर्ल्ड चैलेंज कप में स्वर्ण पदक जीता। किस इवेंट में उन्होंने जीत हासिल की, वाल्ट इवेंट। निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2018 में एशियाई खेलों की मेजबानी की, इंडोनेशिया ने।
कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको आगामी परीक्षा में मिल सकते हैं। तो आप इस प्रकार से जो प्रश्न आए हुए हैं, इसी प्रकार के आपको और भी प्रश्नों की तैयारी करनी है। हाल ही में जो इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं, इससे मिलते जुलते प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं, आप उस पर जो है अपने को फोकस करिए, आपको आगे मदद मिलेगी। उसके बाद में आप देख पा रहे हैं रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन आ गए हैं। इसमें 10 क्वेश्चन हैं। उसके बाद कंप्यूटर साक्षरता से क्वेश्चन आए हुए हैं। MS वर्ड में थिसारस टूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? समानार्थी तथा विलोम शब्द के लिए। निम्नलिखित में से क्या समानता है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ये सभी क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट से। अगला है कृत्रिम ज्ञान, निम्नलिखित में से किसके लिए विज्ञान तथा इंजीनियरिंग है? केवल एक, बुद्धिमत्तापूर्ण मशीनें बनाने के लिए। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है उससे क्या होता है? बुद्धिमत्तापूर्ण मशीनें बनाई जाती हैं। अगला है निम्नलिखित से कौन सा फॉन्ट इफेक्ट MS पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स में उपलब्ध नहीं है? स्ट्राइक थ्रू। अगला है MS ऑफिस में फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉन्ट साइज टूल में सबसे छोटा 8 और सबसे 72 सबसे बड़ा फॉन्ट साइज उपलब्ध है। अगला है कंप्यूटर में ही दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कौन से हैं? कीबोर्ड तथा माउस। अगला है एक स्लाइड के जाने और दूसरी साइड के आने के मध्य मोशन इफेक्ट डालने के लिए निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग किया जाता है? स्लाइड ट्रांजिशन। निम्नलिखित में से कौन सी, अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय IT कंपनी है? HCL तथा TCS। अगला है निम्नलिखित शब्द युग दिए गए हैं वाईफाई, मॉडेम, क्रोम, इसमें कौन सा युग विशेष से भिन्न है? केवल फर्स्ट वाला वाईफाई मॉडेम, मतलब इसका क्या है? एकदम मिलान किया गया है, बाकी जो है मेल नहीं है। नहीं, ये मेल नहीं है, बाकी सभी मेल में। अगला है किसी डॉक्यूमेंट MS ऑफिस में डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? कट व पेस्ट के द्वारा MS ऑफिस में एक जगह से दूसरी जगह पर डाटा को ले जाया जाता है। उसके बाद शिक्षा शास्त्र अर्थात पेडागोजी आ गया। इसमें आप देख पा रहे हैं निम्नलिखित में से कौन, नंबर 1 51वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं? ABD, शिक्षार्थी की आर्थिक स्थिति में अंतर, जेंडर असमानता और शैक्षिक संस्थानों में मानकों में अंतर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति का गुण नहीं है? वह सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य बनाता है। अगला प्रश्न है समस्या समाधान के द्वारा अध्यापन में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षक की भूमिका के रूप में सामने नहीं आता है? इसका उत्तर है समस्या के समुचित समाधान प्राप्त करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत शिक्षा योजना IEP, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, निम्नलिखित किस विचार पर आधारित नहीं है? योग्यता आधारित समूहीकरण के आधार पर विद्यार्थियों का श्रेणीकरण करना। निम्नलिखित में से कौन बच्चे की भाषा समर्थता के विकास पर विद्यालय का प्रमुख सरोकार नहीं है? शब्द भंडार का परिमाण बनाना। अगला प्रश्न है आरंभ के प्राथमिक वर्षों अर्थात कक्षा 4 तक भी गणित के अधिगम हेतु किस प्रकार के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है? अधिगम कठिनाइयों का निदान करना। 57वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की सहायता से अधिगम की विधि नहीं है? आंकड़ों की व्याख्या करना तथा निष्कर्ष निकालना। 58वां किसी विद्यालय पाठ्यक्रम की सर्वाधिक सटीक परिभाषा क्या है? विद्यालय में संगठित अनुभवों का पूर्ण सेट। अगला है 59वां एक बहुस्तरीय स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है? विभिन्न श्रेणी वाले विभिन्न स्तरों
अगला है 60वां प्रश्न, एक बच्चा अपनी मनपसंद किताब लेता है, वह प्राय चित्रों का उपयोग करता है। आपातिक पाठन, कोई शिक्षक बहुत प्रभावी हो सकता है यदि वह विद्यार्थियों को प्रवीणता में सहायता करे। 61वां प्रश्न था। 62वां है, सामाजिक परिपक्वता गुण को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से निम्नलिखित प्रकार से वर्णन किया जाता है। व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा प्रयोजनों का सामाजिक अवस्थाओं एवं उद्देश्यों से उच्च समन्वय। ये थोड़ा सा कम क्लियर है, आगे है। माइक्रो 70वां प्रश्न 70 क्वेश्चन नंबर है, माइक्रो टीचिंग क्या है। एक, माइक्रो टीचिंग विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की तैयारी हेतु, ये माइक्रो टीचिंग यही है। टीचर्स अपने लिए तैयारी करते हैं इसमें टीचिंग के लिए। उसके बाद में संबंधित विषय के अंतर्गत अब ये आ गया है हिंदी का प्रश्न 71 संख्या प्रश्न से आप देख पा रहे हैं। संबंधित विषय में पहला जो इसमें भाग है हिंदी का है। सभी लोग गिरते हैं जब असावधान होते हैं, ये कौन सा वाक्य है। मिश्र वाक्य का है। भारत में बोली जाने प्रमुख भाषाओं के भाषा परिवार विकल्प में दिखाए गए हैं, कौन कौन से हैं। भारोपीय, आग्नेय, द्रविड़, तिब्बती और धर्मी। अगला प्रश्न है, इस मंदिर में लोग पीताम्बर पहनकर पूजा करते हैं, उपर्युक्त व्याख्या वाक्य में रेखांकित पद कौन सा समास है। कर्मधारय। अगला है 74वां, हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी क्या लगाते हैं, जान की बाजी लगाते हैं। अगला प्रश्न है 75वां में, उसमें चौथा उत्तर सही है। जो भी उत्तर जो लाल पेन से लगाए गए हैं निशान, वो जो है फाइनल आंसर की के आधार पर टिक किए गए हैं, तो वो उन प्रश्नों का उत्तर वही वाला विकल्प है जिस पर लाल निशान लगा हुआ है। संस्कृत मूल के जो शब्द उसी रूप से हिंदी में आए क्या है, तत्सम। 76वां प्रश्न 77वां में है, प्रतिकूलता में उपसर्ग और प्रत्यय बताइए। प्रति और ता, प्रति उपसर्ग हो गया, ता क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। दवाई का बहुवचन क्या हो गया, दवाइयाँ। 79वां 79 में है, श्रीमान का स्त्रीलिंग क्या होता है, श्रीमती। अगला है 80वां प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला प्रथम कवि किसे माना जाता है, अमीर खुसरो को। उसके बाद फिर इंग्लिश के प्रश्न आ गए हैं, आप इंग्लिश के प्रश्न देख पा रहे हैं। इसके बाद फिर जो है आपको ये साइंस के प्रश्न आ गए हैं, अर्थात जो संबंधित विषय में क्या है, आपका हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया, अब साइंस के प्रश्न आ गए। इसके बाद फिर मैथ के भी प्रश्न आएंगे, लगभग 10 प्रश्न जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। अब आप देख पा रहे हैं साइंस के प्रश्न अभी चल रहे हैं। कौन सा भोजन तुरंत ऊर्जा देता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक होता है। पृथ्वी पर जल के संसाधन है, क्या क्या है जल के संसाधन, महासागर, हिम, वर्षा व भूमिगत जल। रबी की फसल कौन सी नहीं है, काला चना नहीं है। अभी साइंस के ही प्रश्न चल रहे हैं, लगभग 20 प्रश्न साइंस के देखने को मिल रहे हैं। वाट सेकेंड किसका मात्रक है, ऊर्जा का। कौन सा अंग के द्वारा रक्त को सारे शरीर में अधिगम किया जाता है, हृदय के द्वारा। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 7.5 मीटर। क्लोरोफिल जो हरित वर्णक है का प्रकाश संश्लेषण में उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। ये भी विज्ञान के ही प्रश्न हैं, अभी देख पा रहे हो आप। इसमें सही आंसर है शनि बगैर रिंग का ग्रह, ये जो है गलत सुमेलित, बाकी सभी सही सुमेलित है। बुध सबसे पास है सूर्य के, शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, मंगल लाल ग्रह कहलाता है, बिल्कुल सही।
अब आ गए, अब आपको मैथ के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। इसमें बीज गणित, अंक गणित, रेखा गणित सभी पार्ट मैथ के सभी जो है आपको देखने को मिल रहे हैं प्रश्न। उसके बाद में लास्ट में फिर से जीके के कुछ प्रश्न हैं। आपको प्रश्न संख्या 132 से आप देख पा रहे हैं 131 से कि उष्णकटिबंध किस अक्षांश के बीच में है? 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच में अक्षांश में उष्णकटिबंध आता है। अगला है, भारत की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के बीच दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 17.64। 132वां प्रश्न का उत्तर। उसके बाद में 133वां में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित अंकों से भारत में जनसंख्या घनत्व को कौन दर्शाता है? कितना जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 134वां प्रश्न, अगर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं को खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में उनकी कुल कितनी संख्या होगी? 90 होगी। अगला है, निम्नलिखित दिए गए प्रतिशतों में से कौन सा वायुमंडल में पाए जाने नाइट्रोजन गैस का परसेंट का सही है? कितने परसेंट नाइट्रोजन है वायुमंडल में? 78%। विकल्प 3। 136वां प्रश्न, भारत में जनगणना 2011 के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या के लिए निम्नलिखित प्रतिशत कितना है? नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 31.16%। अगला प्रश्न है 137वां प्रश्न, समुदाय की भूमि को क्या कहते हैं? सार्वजनिक संपत्ति संसाधन। 138वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजतंत्र में राजा के पास शासन करने के लिए पूर्ण शक्ति होती है। 139वां प्रश्न, इसे भारत की मानक देशांतर के रूप में माना जाता है? 82.5 डिग्री पूर्व को मानक देशांतर रेखा माना जाता है। 140वां प्रश्न, देश में नवी पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ की गई थी? 1997 में। अगला है 141वां प्रश्न, भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? भीमराव अंबेडकर जी को। 142वां, सीढ़ीदार खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में की जाती है? पहाड़ी मैदानों पर। 143वां प्रश्न है, पृथ्वी तथा इसके वायुमंडल में जल का स्थानांतरण किस निम्नलिखित तत्वों के समूह को सम्मिलित करता है? वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण और जलवाह। अगला प्रश्न 144वां प्रश्न है, जब 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय सुबह के 10 बजे हैं तथा तब 80 डिग्री पूर्वी देशांतर का स्थानीय मान का समय क्या होगा? 2 PM होगा। 145वां, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से हास्ट और ग्रेबेन किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ब्रंसन के द्वारा। 146वां प्रश्न, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तंत्र निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी चलाती है? सार्वजनिक एजेंसी। 147वां प्रश्न, ग्राम सभा के सचिव का चुनाव नियुक्ति किसके द्वारा होती है? सरकार द्वारा नियुक्ति होती है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित लिंग अनुपातों में से भारत के लिए कौन सा सही है? भारत का लिंगानुपात कितना है? 940 स्त्रियां 1000 पुरुषों पर। विकल्प 3 सही है। 149 प्रश्न, दिल्ली और कन्याकुमारी के बीच नई रेलगाड़ी आरंभ करने के लिए निम्नलिखित सरकारी संस्थानों में से किसके पास अधिकार होता है? किसके पास होता है अधिकार? केंद्र सरकार के पास। अगला है 150वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है आपका ये PRT का पेपर का। छोटे भूखंडों पर साधारण उपकरणों द्वारा अधिक श्रम के साथ मैदानों में खेती करने वाले किसानों को निम्नलिखित कृषि के प्रकारों में से किसे में वर्गीकृत किया जाता है? गहन जीविका कृषि में। तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर प्राइमरी टीचर का, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा दिनांक 22 दिसंबर 2018 को
आयोजित किया गया था और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर था और OMR बेस पर हुआ था। जहाँ तक आगे जो प्रश्न पेपर आपका होने वाला है, जहाँ तक मुझे पता आपका ऑनलाइन होने वाला है, आपको आगे की परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस प्रकार से आपके PRT के पेपर में कुल 150 प्रश्न आए थे 2018 में।